आज हम एक बहुत वायरल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मेरे पास डाउट में आया था। क्वेश्चन आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो आप सॉल्व। मैं हट जाता हूं। आई होप आपने वीडियो को पॉज की होगी और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, एक बंदा जाता है एक शॉपकीपर से कुछ सामान परचेज करता है, वो उसे डुप्लीकेट नोट देता है एंड द शॉपकीपर वो एक अनदर शॉपकीपर के साथ ट्रांजेक्शन करता है एंड इसके बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं एंड क्वेश्चन पूछा जाता है जो मेन पहला शॉपकीपर है उसको कितना लॉस हुआ। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। तो हम चाहते हैं इसको स्टेप्स देख ले। अगर आप इस स्टेप से फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा एंड द स्टेप बहुत ईजी है। यू हैव अ शॉपकीपर जिसका प्रॉफिट लॉस देखना है एंड इस पूरे ट्रांजेक्शन को लिखो। तो आप अगर ट्रांजेक्शन्स को लिखना स्टार्ट करते हो तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्रैक करना स्टार्ट करते हो। तो से दिस वन इज आवर शॉपकीपर। इसमें क्या है? m गोज टू शॉपकीपर। एक m है, वो शॉपकीपर n के पास जाता है। दिस इज अ मेन n एंड उसके बाद n का भी ट्रांजेक्शन होता है आपके शॉपकीपर s के साथ। शॉपकीपर s क्वेश्चन पूछना है कि n का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको लिख दो, आंसर आता है। m goes to shopkeeper n to purchase a toy for ₹200 and give him a ₹500 note। तो सबसे पहले आपने क्या दिया? उसे ₹500 का नोट दिया। फाइन, हेंस गोज शॉपकीपर। उसके पास चेंज नहीं था, इसके पास चेंज नहीं था। तो ये जो नोट है आपका, से दिस वन इज ए नोट, ये नोट n जो है ₹500 को लेके गया किसके पास? s के पास। s ने कहा बहुत अच्छी बात है। देन s ने क्या प्रोवाइड किया इसको? s ने इसका चेंज इसे प्रोवाइड किया, ₹500 चेंज। एंड इस चेंज में से सिंस कॉस्ट हमारी कितनी है? ₹200, तो इस चेंज में से इसने ₹200 अपने पास रखा और ₹300 आपका m को रिटर्न कर दिया और आपको एक क्या दे दिया? टॉय दे दिया। ये ठीक है, यहां तक मुझको पता चल गया कि ये पहला ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट लाइन में m गोज टू द शॉपकीपर n टू परचेज अ टॉय ऑफ ₹200 एंड गिव्स हिम अ ₹500 नोट। मैंने 500 का नोट दिया, n के पास चेंज नहीं था, वो s के पास गया, उस 500 नोट्स को दिया एंड उसने से चेंज दिया। देन ही गिव्स m अ ₹300 दे देता है, टॉय देता है, 200 देता है। इसके बाद s रियलाइज करता है। इसके बाद क्या होता है? s रियलाइज करता है। क्या रियलाइज करता है? कि ये जो 500 का नोट है ये फेक है। तो इसने कहा कि तुम अपना नोट वापस रखो, इसी नोट को तुम वापस रखो, ₹500 जो नोट है तुम वापस रखो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है एंड मुझे नया नोट दो। तो अब n ने कहा कि चलो ठीक है, मेरी गलती हो गई है, मैं आपको ₹500 का न्यू नोट देता हूं। जो नोट तो है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। तो सिंस आपके पास n ने डबल साइडेड ट्रांजेक्शन की है, एक ट्रांजेक्शन s के साथ हुआ है, एक ट्रांजेक्शन m के साथ हुआ है, हम दोनों ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअल देखते हैं। यहां पे मेरे पास 3 लाइंस हैं, यहां पे 4 लाइंस है। तो इस 4 लाइंस को समझते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो इस 4 लाइंस की जो कहानी है, हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमने आपको ₹500 नोट्स दिया था। इसने कहा कि मैंने ₹500 नोट्स आपको वापस दे दिया, मतलब इस ₹500 का तो कहीं हिसाब किताब नहीं है। मैंने आपको दिया था, आपने मुझको वापस दे दिया, तो ट्रांजैक्शन में ही नहीं है। मैंने कहा डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया। उसके एवज में मैंने ₹500 का नया नोट दिया था, उसने मुझे 500 का चेंज दे दिया, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। यहां पे ट्रांजेक्शन आपकी जीरो सम गेम पे आ रही है। जीरो सम गेम का मतलब मेरे और आपके बीच में कुछ भी नहीं है, ना मेरा प्रॉफिट ना आपका नुकसान, हम लोग दोनों कांस्टेंट हैं। मैंने आपको ₹500 का डुप्लीकेट नोट दिया था, आपने मुझको वापस कर दिया बाद में, मतलब वो 500 नोट का ट्रांजेक्शन हमारे बीच में हुआ ही नहीं। मैं ये मान रहा हूं क्योंकि मैंने दिया, आपने वापस किया। देन मैंने आपको बाद में ₹500 नोट दिया, जो आपने पहले मुझे चेंज दिया था। जो आपने मुझे चेंज दिया था उसके एवज में मैंने 500 दे दिया, मतलब ये जीरो सम गेम है, मैंने ये कहा। ठीक है, m ने क्या किया? अब देखो यहां पे क्या हो रहा है। मेन ट्रांजेक्शन तो यहीं पे फंसा हुआ है ना। m को n ने क्या दिया? तो ये हो रहा है कि रुपीज डुप्लीकेट नोट है, तो मैं इसे नहीं मानूंगा। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी दिया का मतलब मैंने लॉस लिया, क्योंकि हमें कुछ मिला ही नहीं, हमें डुप्लीकेट नोट था। हमने दिया किसको? उसको ₹300 दिया, तो मुझे जो लॉस हुआ है वो ₹300 का लॉस है, मुझको ये पता है। और ये क्या है? ₹300 का। मैंने
टॉय दिया है, टॉय का कॉस्ट कितना है ₹200, तो मुझे लगता है कि मुझे 200 का भी लॉस है, ये है। बट लास्ट लाइन में देता है कि द टॉय को आपने 20% प्रॉफिट में बेचा था। मतलब एक्चुअली ये टॉय का कॉस्ट नहीं था। लॉस होता है जब आप देखो, अगर आपके पास ₹10 का एक आर्टिकल है, मान लो आपका क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये ₹10 का एक आर्टिकल है, ये गुम हो जाए तो मुझे ₹10 का लॉस होगा। मैं इसे कितने में बेचूं वो मतलब नहीं है, लॉस हमेशा कॉस्ट वाइज पे कैलकुलेट होता है। मैंने कहा कि चलो ₹300 का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस है, बिकॉज मैंने उसे ₹3000 का नोट दिया। नोट का लिक्विडिटी और नोट का जो वैल्यू होता है .1 होता है, ना ऊपर ना कम, नो प्रॉफिट नो लॉस। नोट में पूरा ₹300 का नोट का लॉस हुआ है। हमने टॉय आपको 200 का दिया है, बट टॉय का जो कॉस्ट प्राइस था वो देखो, 200 का लॉस नहीं हुआ है मुझे तो लॉस वो होगा जितने पे टॉय मैंने खरीदा है। मैं बेच कितने पे रहा हूं वो बात की बात है। मैं उसको अगर 200 के टॉय को मैं 500 पे भी बेच दूं, बोल के आपसे मैं बताना चाहता हूं, चलो ठीक है, मान लेता हूं कि ₹20 का टॉय है। ₹20 का टॉय है, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस ₹20 का है। मैंने मार्केट में इसको ₹200 का मार्क प्राइस रखा। मार्क प्राइस कितना रखा? ₹200 का रखा। मतलब ये मार्केट में मैं बेचूंगा ₹200 पे। अगर ये सामान कोई चोरी करके ले जाएगा तो वो मैं उसके लिए रोऊंगा नहीं कि मेरे को ₹200 का लॉस हो गया, 200 का लॉस हो गया। ये नहीं होता है। लॉस ₹20 का ही होता है। आपको लगेगा कि मैं कहीं और बेच देता तो 200 का प्रॉफिट कमाता। देखो, 200 का प्रॉफिट का मतलब मैं इसको बोल सकता हूं, तो प्रॉफिट 200 का नहीं होता, प्रॉफिट ₹180 का कमाता। तो जब आप बेचते हो तो आपका प्रॉफिट लॉस होता है किस पे? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस पे। बट सामान जब गुम हो जाती है तो लॉस हमेशा ₹20 का होता है। मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं। चलो इस 200 को मैं अगर ₹500 बोल देता हूं कि नहीं, 200 पे नहीं बेच रहा हूं, मैं ₹20 के सामान को ₹500 पे बेच रहा हूं, तो मैं बोला अगर कोई खरीदेगा तो मुझको ₹480 का प्रॉफिट होगा। कोई खरीदेगा तो, कोई नहीं खरीदेगा तो मुझे लॉस 500 का नहीं होगा। मैं बोलूंगा कि मेरे को ₹20 का लॉस होगा, क्योंकि मैंने इतना ही लगाया था, लागत मूल्य। अगर आपका सामान खरीदता है कोई, तो इन दोनों के बीच का गैप होता है। अगर कोई नहीं खरीदता है या सामान गुम हो जाती है तो आप रोइएगा नहीं कि मेरा 500 का सामान गुम हो गया, मेरा 500 का सामान गुम हो गया। आपका ₹20 का ही सामान गुम हुआ है। तो लॉस और प्रॉफिट का डिफरेंस तभी निकलता है, ये डिफरेंस तभी निकलता है जब आपका सामान खरीदता बिकता दोनों हो। तो यहां पे आपको लग रहा है कि आपका सामान बिका है। आपका सामान बिका नहीं है, आपका सामान गुम हो गया है, आपका सामान चोरी हो गया है। उसने आपके सामान पे क्या हो गई है, थोड़ी सी थेफ्ट हो गई है, थोड़ा सा 420 हो गया, धोखाधड़ी हो गया है। ये सामान बिका नहीं है। तो जो आपका टॉय आपको लग रहा है 200 का लॉस हुआ है, वो एक्चुअली 200 का लॉस नहीं हुआ है, वो कॉस्ट प्राइस का लॉस होता है। तो मैंने कहा कि अगर 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5, ₹5, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ₹5 मेरी कॉस्ट प्राइस होती है तो मैं 1 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं और 6 पे सेलिंग प्राइस करना चाहता हूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर 6 का वैल्यू मेरा दिया है तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस होगी ये आप 200 डिवाइड बाई 1.2 भी कर सकते हैं या 6/5 कर सकते हैं। तो पॉइंट पर आते हैं 0, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यहां से 4 से 3 जाएगा, यहां 4 से 500 जाएगा। ये मेरा लॉस हुआ है। लॉस हुई है 500 डिवाइड बाई 3 का, 200 का लॉस नहीं हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। सो टोटल लॉस जो मेरा हुआ है वो हुआ है 300 प्लस 500 डिवाइड बाई 3, एक्चुअल इक्वल टू 900 1400 डिवाइड बाई 3। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 1200 प्लस 200 इज 466.66 रुपीज का लॉस हुआ है। ये मेरा एक्चुअल लॉस है। तो आपको यहां का ट्रांजेक्शन तो बहुत आराम से समझ आ गया। 500 का मैंने नोट दिया, वो नोट मुझको वापस आ गया, मतलब वो नोट का नलिफाइड हो गया। उसने मुझे 500 का चेंज दिया था, जिसको बाद में मैं 500 रुपीज दे दिया। तो एन और एस के बीच में कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। यहां जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये धोखाधड़ी हो गई है। ये परचेज सेल्स परचेज नहीं है, ये 420 है। 420 जब भी होता है तो आपके साइड से आपके रुपीज का लॉस हुआ है और टॉय के कॉस्ट प्राइस के जितना लॉस होता है। अगर बिकता है तो अलग प्रॉफिट लॉस होता है, लेकिन अगर धोखाधड़ी होती है, गुम होता है, तो टॉय के सेलिंग प्राइस के कॉस्ट प्राइस के इतना लॉस होता है। तो मेरा जो 300 रुपए का स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उसे दिया वो लॉस हुआ।
टॉय का कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 500/3, बिकॉज हमारा 20% अगर प्रॉफिट है तो इसमें 200 में 20% प्रॉफिट इंक्लूड होगा, 2000/12 दैट इज 500/3। अगर मैं टोटल ऐड कर दूं तो 1400/3 विच वन इज 400 प्लस 200/3 66.66, इतना ही लॉस हो रहा है, इसे याद रखिएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं जिसमें अलग अलग आंसर्स निकल के आता है, तो मैं आपसे बोलूंगा आप ट्रांजेक्शंस लिख लिया करो। अगर इस ट्रांजेक्शन्स में कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं है तो इधर हम ध्यान नहीं देंगे, इस ट्रांजेक्शन में हमारा कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ है तो हम इधर ध्यान दे देंगे, और ये प्रॉफिट लॉस नहीं है 420 है, और 420 हमेशा जो लगता है वो कॉस्ट प्राइस पे लगता है, आपके सेलिंग प्राइस पे नहीं लगता है। तो आई होप ये आपने पूरा फंडा समझ लिया होगा। इस टाइप से आप जब भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर है 466.66। तो मिलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लो कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप है इसे ज्वाइन कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम दे रहे हैं अपना बेस्ट, आप दीजिए अपना बेस्ट, और एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर का क्लिक का बटन आपको बहुत ज़्यादा कुछ लॉस नहीं करेगा, बट वो करेगा क्या, हमारे यूट्यूब चैनल्स को थोड़ा सा बूस्ट करने में हेल्प करेगा, और इससे हमें मिलता क्या है, मोरल होता है, टीम खुश होती है कि चलो हमारा मेहनत कुछ सफल हो रहा है। बिकॉज ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये टीम बनाती रहती है, मैं आके प्रेजेंट करता हूँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो आप दीजिए अपना बेस्ट एंड एग्जाम को क्रैक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें से फेसबुक या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, हम उसे सॉल्व करेंगे जितनी जल्दी हो सकती है। अगर उसमें कुछ अच्छा रहा तो इस पर वीडियो बना के मैं आपको दूंगा। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द, या कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। माई सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।